हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। मेरा नाम है गगन और आज हम इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस चैनल पे सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेक्चर रेगुलर इंटरवल पे मिलते ही रहेंगे और लेक्चर के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। दोनों सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इंडियन हिस्ट्री शुरू करने से पहले हमें ह्यूमंस का भी हिस्ट्री जानना ज़रूरी होगा। जो भी ह्यूमंस के पास रिकॉर्ड है उनसे पता चलता है जब ह्यूमंस पूरे फॉर्म में आए उस टाइम पीरियड को स्टोन एज कहा जाता था। तो पहले हम स्टोन एज डिस्कस कर लेंगे। स्टोन एज बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है सो है ओल्ड स्टोन एज, दूसरा पार्ट है वो है मिडिल स्टोन एज और जो तीसरा पार्ट है वो है न्यू स्टोन एज। अगर हम लोग एक सर्टेन पॉइंट को 0 ले लें और उसके राइट की तरफ जाएं तो एडी आता है और उसके लेफ्ट की तरफ जाएं तो बीसी आता है। जो 0 पॉइंट है वो बर्थ और डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट माना जाता है और उसे से ही हम लोग अपना टाइमलाइन नापते हैं। तो जो हम लोग अभी हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं सो 0 के लेफ्ट की तरफ सारा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो है बिफोर क्राइस्ट। तो जो पहला स्टोन एज है जो है पैलियोलिथिक पीरियड और ओल्ड स्टोन एज, उसका टाइम लाइन है 30,000 BC से लेके 10,000 BC तक। जो दूसरा है सो है मेसोलिथिक पीरियड जिसका टाइम लाइन है 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। और जो तीसरा है वो है न्यूलिथिक पीरियड और न्यू स्टोन एज जिसका टाइम लाइन है 8,000 BC से लेके 3,000 BC तक। यही था स्टोन एज में जानना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोन एज में फाइंडिंग्स क्या क्या थी। फाइंडिंग्स की बात करें तो उस वक्त हंटिंग मेन लिविंग सोर्स था सर्वाइवल के लिए। अराउंड 36,000 BC बैक ह्यूमंस फॉर्म में आए और होमो सैपियंस कहलाएं। उस वक्त जो फर्स्ट पेट था ह्यूमंस का वो था डॉग। और लोग फायर के बारे में भी जानते थे ओल्ड स्टोन एज से ही, पर उसे यूज में न्यू स्टोन एज में लाएं। जो फर्स्ट मेटल था उस वक्त का वो था कॉपर और जो फर्स्ट मेटल वेपन था वो भी था कॉपर। व्हील्स के बारे में भी लोगों ने धीरे धीरे जाना मिडिल स्टोन एज में। उस वक्त जो पहला इंस्टीट्यूशन था स्टोन एज कल्चर के बारे में स्टडी करने के लिए वो बना था इंडिया में 1863 में रॉबर्ट बोस के द्वारा। बस यही था फाइंडिंग्स स्टोन एज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इंडियन हिस्ट्री शुरू कर। भारत का इतिहास 4500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दुनिया में 4 ही 5 ऐसे देश हैं जिनका इतिहास भारत के इतिहास इतना पुराना है। अगर हम लोग एक सर्टेन पॉइंट को 0 ले लें और 0 के राइट की तरफ चलें तो एडी होता है और लेफ्ट की तरफ चलें तो बीसी होता है। भारत के इतिहास से वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, जो दूसरा है वो है मेडिवल हिस्ट्री और जो तीसरा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका टाइमलाइन है 2500 BC टू 750 AD। जो मेडिवल है उसका टाइमलाइन है 750 AD टू 1707 AD और जो मॉडर्न है उसका टाइमलाइन है 1707 AD टू 1947। यही था इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन। आज हम इस लेक्चर पे एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइमलाइन है 2500 BC टू 750 AD। एंशिएंट हिस्ट्री का अगर टाइमलाइन देखें तो इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। वो 4 इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस, मगध पीरियड और गुप्ता पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज का टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक टाइमलाइन का पार्ट है। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन देखते हैं तो वो है 2350 BC टू 1750 BC। आर्यंस का अगर टाइमलाइंस देखते हैं तो वो है 1500 BC टू 500 BC। मगध का टाइमलाइन उसके बाद है जो है 500 BC टू 250 AD और गुप्ता का टाइमलाइन है 319 AD टू 550 AD। यही 4 इंपॉर्टेंट पीरियड्स एंशिएंट हिस्ट्री के हमें पढ़ने हैं। अब फाइनली आज का टॉपिक शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर साइट इंडस रिवर और इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के नज़दीक ही बसे हुए थे। अगर हम लोग इंडिया की मैप को देखें तो इंडिया की मैप में राइट हैंड साइड के साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड के साइड वेस्ट, ऊपर के साइड नॉर्थ और नीचे के साइड साउथ होता है। अगर हम लोग इंडिया की मैप में नॉर्थ की तरफ देखें तो जो टॉप नॉर्थ में जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था वो था मांडा, जो चेनाब रिवर के नज़दीक बसा हुआ था जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जो अभी हम लोग अगर राइट की तरफ देखते हैं तो वो है आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। साउथ की तरफ देखते हैं तो वो है धईमाबाद, गोदावरी महाराष्ट्र में है। और अगर हम लोग वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वो है दश्त रिवर, बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक में। और अगर हम सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो ये एक डायमंड के शेप में फॉर्म होता है, और इसी के अंदर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे साइट मौजूद है और हमें उन्हें ही पढ़ना है। आगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे साइट्स मैप में देखते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं तो सबसे नॉर्थ में आता है मांडा, जो जम्मू कश्मीर टेरिटरी में है। नीचे आते हैं तो नीचे आता है रोपर, उसके नीचे आते हैं तो राखीगढ़ी अभी तक का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट साइट है। जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट था। आपको जैसे जैसे मैं आगे बताते जाऊंगा, सारे साइट पढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे सारे साइट्स के लोकेशन क्लियर होते जाएंगे। एक ओवरव्यू देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते थे, क्योंकि हड़प्पा जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट था। इट फ्लरिश्ड बिटवीन 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ सो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक फ्लरिश हुआ। जो डिस्कवरी हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का सो 1875 में हुआ था बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बाद में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहलाएं। बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हुआ, तो अभी तक मेन रीज़न किसी को मालूम नहीं है, पर एक पॉइंट है जिसमें बोला गया है कि ब्रिक्स रॉबर्स के द्वारा इंडस वैली को लूट लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग फाइंडिंग्स की बात करेंगे कि इंडस वैली के टाइम्स क्या क्या सामान मिला था। तो पहला पॉइंट है फाइंडिंग्स में, वो है रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिज़ाइन इन ब्लैक। एक रेड कलर का पॉटरी था जो ब्लैक सा डिज़ाइन में पेंटेड था। स्टोन वेट, सील्स, बीड्स, स्पेशल बीड्स मतलब होता है मनका, मतलब मोती। कॉपर टूल्स मिला था उस समय। लॉन्ग स्टोन ब्लेड मिला था उस समय। लोग उस समय कॉपर यूज़ करते थे, ब्रोंज यूज़ करते थे, सिल्वर यूज़ करते थे, गोल्ड यूज़ करते थे। पर याद रखिएगा उस समय आयरन नहीं मिला था, इसलिए आयरन यूज़ नहीं करते थे। वो उस समय लोग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट भी बनाते थे। स्पेशलिस्ट इन हैंडीक्राफ्ट, वो सब स्पेशलिस्ट थे हैंडीक्राफ्ट में। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स करते थे। उस समय लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम लोग ट्रेड किया करते थे मेसोपोटामियन से, बेबीलोन से, चाइनीज सिविलाइजेशन से। प्लाव यूज़ करते थे और लोग उस समय जनरली दफनाया करते थे। बाद में एच सिमेट्रिकल कल्चर में उसे बरियल अर्न्स में दफनाने लगे। उस वक्त शुगर केन नहीं मिला था, हॉर्स नहीं मिला था और आयरन्स नहीं मिला था। यही थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाइंडिंग्स। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट जो है हड़प्पा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइट, हर साइट का लोकेशन, रिवर, ईयर ऑफ फाइंडिंग, उसके एक्सकवेटर कौन थे और वहाँ फाइंडिंग्स क्या क्या मिली थी। साथ ही साथ मैप में भी क्लियर करते जाएंगे कि कहाँ पे साइट लोकेटेड है। तो हम लोग पहला साइट देखते हैं, वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा का लोकेशन है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। जो रिवर है वो है रावी रिवर के नज़दीक ही हड़प्पा साइट लोकेटेड था। जो ईयर ऑफ एक्सकवेशन है वो है 1921 और जो इसके एक्सकवेटर थे वो थे दयाराम साहनी। जो लोकेशन है हड़प्पा का वो है पाकिस्तान में। और वहाँ के फाइंडिंग्स देखें तो सील्स आउट ऑफ स्टोन, लोग सिक्का बनाते थे स्टोन का। कॉफिन बरियल्स मिला था, लोग कॉफिन्स में बरीड करते थे। और हड़प्पा पहला टाउन था जो एक्सकवेट हुआ था और डीपली स्टडी हुआ था। यही है हड़प्पा के बारे में जानना, और यही सारे पॉइंट से सीधा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो साइट है सो है मोहनजोदारो का लोकेशन भी है सिंध, पाकिस्तान। जो रिवर है सो है इंदस। ईयर ऑफ एक्सकवेशन है 1922 और उसके एक्सकवेटर हैं RD बनर्जी, दैट इज़ द खालदास बनर्जी। फाइंडिंग्स देखें तो फाइंडिंग्स था ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। उस वक्त के लोग ब्रोंज डांसिंग गर्ल इस्तेमाल किया करते थे। मैन विथ बियर्ड,
जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी है, मैन विथ बियर्ड भी है, ग्रेट बाथ ग्रेट ग्रैनरी भी है, कॉटन असेंबली हॉल उस वक्त था, बुल सिल था, उस वक्त जो सिक्का था उसमें बुल का छाप बना हुआ था। इस रेंडिकल सिल्स मिला था जो मेसोपोटामियन टाइप्स था, क्योंकि लोग उस वक्त मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। यही था मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेथ, उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और आप मैप में देख ही सकते हैं कि उनका उसका लोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चन्हू दारो। चन्हू दारो का लोकेशन है सिंध पाकिस्तान, और रिवर है इंदस रिवर। ईयर ऑफ एक्सकवेशन है 1931, और उसके एक्सकवेटर हैं गोपाल मजूमदार और मेकी। जो फाइंडिंग्स थी चन्हू दारो का वो है बीड मेकिंग फैक्ट्री, दैट इज़ मोती बनाने का फैक्ट्री। यूज़ ऑफ लिपस्टिक, लोग उस वक्त लिपस्टिक भी यूज़ करते थे। ब्लैक लाइनर कॉम, बड़े ही डेवलप्ड लोग थे उस इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। आज क्या हुआ है, इंदस वैली सिविलाइजेशन के बाद लोग उस वक्त मैनेज थे, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया लोग अनमैनेज की तरफ बढ़े, फिर उसके बाद लोग मैनेज की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अभी तक मैनेज्ड पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये जो चन्हू दारो है, चन्हू दारो को प्री हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, जिसे झंगर और झुक्कर कल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालीभंगन। कालीभंगन, काली चूड़ी यहाँ मिली थी इसलिए इसे कालीभंगन कहते हैं। इसका लोकेशन है राजस्थान। जो रिवर थी वो थी घग्गर रिवर। ईयर ऑफ एक्सकवेशन है कालीभंगन का 1953, और इसके एक्सकवेटर हैं ए घोष। जो फाइंडिंग्स मिली थी कालीभंगस में वो थे फायर अल्टर्स, मतलब अग्निकुंड, बोन्स ऑफ कैमल्स, हॉर्स रिमेन, बेग्ड एंड बर्न्ड बैंगल्स। जो कालीबंगन है उसे थर्ड कैपिटल भी इंदस वैली का कहा जाता है। फर्स्ट कैपिटल कहा जाता है हड़प्पा को, सेकंड कैपिटल मोहनजोदारो को, और तीसरा कैपिटल कालीबंगन को। नेक्स्ट है रोपर। रोपर का जो लोकेशन है सो है पंजाब। जो रिवर है सो है सतलज, और ईयर ऑफ एक्सकवेशन है 1955, और उसके एक्सकवेटर हैं वाई.डी. शर्मा। जो फाइंडिंग्स थे यहाँ वो था डॉग बरीड विथ ह्यूमंस। उस वक्त किसी का पेट होगा, बहुत प्यार करता होगा, तो साथ में दफना दिया होगा, इसलिए दो भी मिला था, दो बॉडी साथ में मिली थी, दैट इज़ डॉग का और ह्यूमंस का। नेक्स्ट है लोथल। लोथल गजब ही डेवलप्ड साइट था। लोथल जो था सो गुजरात में था, और उस वक्त उसमें डॉकयार्ड था, अर्लीस्ट पोर्ट था लोथल में। आगे देखते हैं, लोथल का जो रिवर है सो भोगावो रिवर है, जो रिवर साबरमती का ट्रिब्यूटरी है। ईयर ऑफ एक्सकवेशन है लोथल का 1957, उसके एक्सकवेटर हैं एस.आर. राव, और फाइंडिंग्स में मिला था फायर अल्टर्स, स्टोर हाउस, डॉकयार्ड एंड अर्लीस्ट पोर्ट, डबल बरियल, राइस हस्क। यहाँ डबल बरियल मिला हुआ था लोथल के वक्त। हो सकता है कि उस वक्त सती प्रथा होगी, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं है हम लोगों के पास, पर उस वक्त डबल बरियल लोथल में होता था। और ये जो है हाउस डज नॉट हैव फ्रंट एंट्रेंस, हाउस का फ्रंट एंट्रेंस नहीं था, साइड से एंट्रेंस था। नेक्स्ट है बनावली। बनावली, बनावली का लोकेशन है हरियाणा। जो रिवर है वो है सरस्वती, और इसके ईयर ऑफ एक्सकवेशन है 1975, उसके बाद 1984 और 1985। जो इसके एक्सकवेटर हैं सो है डॉक्टर R.S. बिस्ट, और यहाँ के फाइंडिंग्स है बारले। उस वक्त लोग बारले उगाते थे, टेराकोट फिगर ऑफ प्लाव। आगे है ढोलावीरा। ढोलावीरा जो साइट है सो है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। जो रिवर है सो है घग्गर, और ईयर ऑफ एक्सकवेशन था ढोलावीरा का 1989, उसके बाद था 1990, और उसके बाद 2005। जो इसके एक्सकवेटर हैं सो है J.P. जोशी, और यहाँ के फाइंडिंग्स था बुलक्स एंड ड्रिवन बाय न्यूड ह्यूमंस, वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिजर्वॉयर, यूज़ ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। ढोलावीरा में इंदस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट लेटर स्क्रिप्ट मिला था, और ये 3 पार्ट में डिवाइड था फॉर, और लार्ज एरिया था सेरेमनीज़ के लिए। और यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग बड़े कमाल का था, साथ में सारे कंस्ट्रक्शन रॉक्स के किए गए थे। आगे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है इंदस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट है। लोकेशन देखें तो राखीगढ़ी का लोकेशन है हरियाणा। रिवर जो है 27 किलोमीटर फ्रॉम घग्गर, और ईयर ऑफ एक्सकवेशन देखें तो 1997 में हुआ था, फिर 2000 में हुआ था।
इसके एक्सकवेटर हैं अमरेंद्र नाथ और यहाँ के फाइंडिंग्स हैं टेराकोट व्हील्स एंड टॉयज़। अब हम लोग रिलीजन क्या था इंडस वैली पीपल्स का सो देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है पशुपति महादेव। लोग उस समय पशुपति महादेव को पूजते थे। मदर गॉडेस, लोग मदर गॉडेस को भी पूजते थे। नेचर एनिमल वर्शिप, वो नेचर का पूजा करते थे, एनिमल का पूजा करते थे, यूनिकॉर्न का पूजा करते थे, पीपल ट्री फायर का पूजा करते थे। लोग उस वक्त ताबीज़ भी पहना करते थे, एम्यूलेट्स। आइडल वर्शिप वॉज प्रैक्टिस, लोग मूर्ति पूजन का भी प्रैक्टिस करते थे। और कंस्ट्रक्शन, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट नहीं किए थे और नॉट अ फीचर ऑफ आर्यंस, वो आर्यंस का फीचर्स नहीं थे, वो सब एक अलग ही सिविलाइज्ड लोग थे। सिमिलर्स टू हिंदू रिलीजन, वो सब पशुपति महादेव का पूजा करते थे, इसलिए उन्हें बोला गया सिमिलर टू हिंदू रिलीजन। नो कास्ट डिवीजन, उस वक्त कोई कास्ट डिवीजन नहीं था। सोसाइटी और कल्चर क्या था उस वक्त वो देखते हैं। सोसाइटी और कल्चर में इक्वल स्टेटस टू मेन और वोमेन था। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। उस समय सिस्टमेटिक मेथड था वेट मेजर का, लोग 16 और उसके मल्टीपल में वेट मेजर करते थे। इलेगेट्रियन सोसाइटी था। टेक्सटाइल था उस वक्त, स्पिनिंग और वीविंग था। टाइप्स था उस वक्त, क्रीमेशन, बरियल और पोस्ट क्रीमेशन। बट दो बरियल वाज कॉमन, बट बरियल कॉमन था। रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, रीज़न क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का? तो पहला पॉइंट है द एग्जैक्ट रीज़न वाज स्टिल अननोन, आज तक किसी को मालूम नहीं है कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। अदर रीज़न है वीकर मानसून, कपल लॉस विथ पावर, वीकर मानसून हो गया होगा, कपल लॉस विथ पावर टू सस्टेन लाइफ, सिटी लाइफ, और फिर बोला गया है कि रिसोर्सेज ख़त्म हो गए होंगे और लोग साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए होंगे। अदर रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोला गया है, एक मॉर्टिमर व्हीलर है सो बोलते हैं आर्यन इन्वेजन हो गया था। एक और लैम्ब्रिक से सो बोलते हैं चेंज ऑफ कोर्स ऑफ रिवर हो गया था। और एक रॉबर्ट रैकेज है सो बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट और फ्लड, जो टेक्टोनिक मूवमेंट और फ्लड ही बड़े अप्रोप्रिएट माना गया है। तो यही था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ख़त्म हो चुका है। और इस लेक्चर के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और इस लेक्चर के इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और कोई भी क्वेरीज़ के लिए आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू and believe it can be done.